हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आने वाले एसएससी, रेलवे, जेई सभी में जो है यह क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन है। तो वह हो जाएगा गणितीय भी होगा, अगणितीय भी होगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है वो एक क्या है, तो कंप्यूटर आंकड़ों को भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ये भी सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, यह भी सही है। और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है, यह भी हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी चारों, यानी कि इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई है। कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई है, तो वह जो है अंकगणितीय संस्था के लिए पहल की गई है। अंकगणितीय संस्था के लिए पहल की गई है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल नहीं कर सकता है, तो वह जो है यूटिलिटीज हैंडल नहीं कर सकता है। यूटिलिटीज जो है वो हैंडल नहीं कर सकता है। बाद बाकी वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस, एल्गोरियंस और इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, ये सभी जो है मतलब हैंडल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो वह क्या होते हैं, तो उसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है। यानी ISCII का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कंप्यूटर के बारे में जो है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित कर सकता है। बाद में कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर से बना है, यह गलत है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, यह गलत है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है, यह भी गलत है। जबकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ENIAC का पूरा नाम क्या है। तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है ADVAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ADVAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस 1943 का पूरा नाम क्या है। यानी कि 1943 में जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस की खोज की गई थी, उसका पूरा नाम क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है, यानी ENIAC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था। तो डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था, तो वह जो है कंप्यूटर माउस का किया था। यानी कंप्यूटर की सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है। तो सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है, तो वह जुड़ा होता है फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लॉप्स। अगला क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है।
तो सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल जो होती है वह 4 से 20 नैनोसेकंड तक होती है। 4 से 20 नैनोसेकंड तक होती है। अगला क्वेश्चन है कि मार्क 1 था पहला कंप्यूटर। मार्क 1 था पहला कंप्यूटर, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो पीसी जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कि ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति इकाई से संग्रहित करती है, डैश संरचना पर आधारित होती है। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति इकाई से संग्रहित करती है, तो उसे जो है वह किस पर आधारित है? द वॉन न्यूमैन पर आधारित है। वॉन न्यूमैन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? कौन से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो परम जो है वो परम मित्र जो है वो सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला नहीं है, परम की श्रृंखला नहीं है। बाद बाकी परम की जो श्रृंखला है वह परम 8000 है, परम 8600 है और परम ब्रह्मा है, लेकिन परम मित्र नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जो है जोसेफ मैरी के द्वारा किया गया था। जोसेफ मैरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है, डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है, तो वह जो है 80,386। ठीक है। 80,386 सुपर चिप का प्रयोग जो है मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या है? तो जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ जो होता है वह जो है डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर प्रवेश किया जाता है, और दूसरा कि डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, यानी कि इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? तो उसका नाम था जोसेफ डेकवर्ड। जोसेफ डेकवर्ड। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पीसी की सही व्याख्या करता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर की सही व्याख्या करता है? तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर यह सही है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता से वृद्धि कर सके, यह भी सही है। और पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर होता है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जो भी डाटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है वह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर में जो भी डाटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है वह स्क्रीन कहलाता है, स्क्रीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इनेक क्या है? तो इनेक जो है एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इनेक जो है एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन कि आपके कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो आपके कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट को जो है हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, हार्डवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो यह जो है वीडियो में दिखाई देता है। यानी कि वीडियो का मतलब होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है जो अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो उसे कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक है? तो कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट जो होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक है।
अगला क्वेश्चन है कि बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है। बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है, तो उसे गटर मार्जिन कहा जाता है, उसे गटर मार्जिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है, तो सीपीयू की गति को मापने के लिए मेगा हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है, मेगा हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, टैब कुंजी यानी टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो टैब की का प्रयोग जो है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किया जाता है, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क होती है, तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वह चुंबकीय द्रव से निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग जो है बैंक चेक में भी होता है, आसानी से पढ़ी जा सके उसके लिए भी किया जाता है, कानून के रूल लिखने में भी किया जाता है, यानी उपरोक्त सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में लिफो का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी लिफो का फुल फॉर्म जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या होता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इसका आंसर लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। बाद बाकी माउस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि SD रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो SD रैम का जो है पूरा नाम है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है MDI का पूरा रूप क्या है, तो MDI का पूरा रूप होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, MDI का पूरा रूप है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस भी कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस भी कुंजी को प्रेस करने पर जो है सेलेक्ट की गई आइटम क्लिप बोर्ड से पेस्ट हो जाती है, यानी कि पेस्ट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग किया जाता है, तो सेलेक्ट की गई आइटम क्लिप बोर्ड से पेस्ट हो जाती है। अगला हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनके नाम क्या है, तो जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनके नाम है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, कीबोर्ड और माउस। अगला क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स की स्पीड होती है, तो डॉट मैट्रिक्स जो होती है वो प्रिंटर का नाम है और इसकी स्पीड जो होती है वह 30 से लेकर के 200 अक्षर पर सेकेंड जो है टाइप कर सकती है। ठीक है ना, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वह 30 से लेकर के 200 अक्षर पर सेकेंड टाइप कर सकती है। अगला कोई मेमोरी डाटा रजिस्टर्ड को होल्ड करता है, तो मेमोरी डाटा रजिस्टर्ड को होल्ड करता है किस में, तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर में, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांजिस्टर की संख्या को। अगला क्वेश्चन है कि छोटी फ्लॉपी यानी 3.5 इंच की निम्नलिखित में से क्या क्षमता है, तो छोटी फ्लॉपी 3.5 इंच की निम्नलिखित में से क्या क्षमता है, तो वह है 1.44 MB। अगला क्वेश्चन कि यदि आपका माउस चलने योग्य नहीं है तथा आपको अनडू ऑप्शंस पर क्लिक करना है तो शॉर्टकट की तो आप क्या चुनेंगे। यदि आपका माउस चलने योग्य नहीं है तथा आपको अनडू ऑप्शंस पर क्लिक करना है तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो Ctrl+Z का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है डिस्क कॉपी कमांड निम्न में से क्या ठीक है, तो डिस्क कॉपी कमांड में निम्न में से क्या ठीक है, तो यह हो जाएगा डिस्क कॉपी कमांड हार्ड डिस्क पर प्रयोग होती है, डिस्क कॉपी कमांड हार्ड डिस्क पर प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, तो वर्चुअल मेमोरी जो होता है वह हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है RD रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो RD रैम का पूर्ण रूप होता है रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि पंच कार्ड का उपयोग करने में आसान कोड है, तो पंच कार्ड
का उपयोग करने में आसान कोड क्या है, तो वह है एक्सेस 3 का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हेक्साडेसिमल संख्या 89 CD का बाइनरी संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000100 111 1101 ट्वाइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 111 4 टाइम्स 0 1 माइनस 4 टाइम्स 1 0 111 का बाइनरी में मान क्या होगा, तो बाइनरी में जो है मान 10110 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1010 1011 ट्वाइस प्लस 0111111 ट्वाइस का बाइनरी में मान कितना होगा, तो इसका बाइनरी में मान हो जाएगा 111010 ट्वाइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन हेक्साडेसिमल 763 का 6 टाइम का बाइनरी पद्धति में समतुल्य मान होगा कितना होगा, तो समतुल्य मान जो है 111011 ट्वाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें, तो इनैक डेसिमल संख्या पद्धति का प्रयोग करता है, तो यह सही है। ASCII कोड अल्फा न्यूमेरिक तथा कॉमन प्रतीक के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह भी सही है। अगला क्वेश्चन अगला है कि नॉर गेट नॉट तथा और का संयुक्त रूप है, यह भी सही है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट में कितने बीट होते हैं, तो 1 किलोबाइट में जो है 8192 बीट होते हैं। ठीक है, 8192 बीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करते हैं, यह सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है, तो प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, तो डायनेमिक रिलोकेशन कहलाता है। डायनामिक रिलोकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ताओं को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं उन्हें कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ताओं को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटरों से इंटरेक्ट करने देते हैं उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशंस। वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है, तो वर्चुअल मेमोरी से तात्पर्य है कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कंपाइलर है, तो कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर जो है एक हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर है। अगला क्वेश्चन है कि यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो वह जो है बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देख करके जो है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज़ 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है, तो विंडोज़ 10 पीसी को लॉक करने के लिए जो है विंडोज़ लोगो कुंजी +L का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ लोगो कुंजी +L का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो विंडोज़ 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो Alt+Tab का प्रयोग किया जाता है। Alt+Tab का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डॉस का पूर्ण रूप क्या है, तो डॉस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कॉमन डाटा एलिमेंटों को छोटे से बड़े क्रम में लगाता है, यानी कि कौन सा कॉमन डाटा एलिमेंटों को छोटे से बड़े क्रम में लगाता है, तो सबसे पहले जो है यूज होगा कैरेक्टर का, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, उसके बाद डाटाबेस। तो कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो बेसिक भाषा को। अगला क्वेश्चन है कि वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है
जो किसी निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस को एक ही समय रूपांतरित यानी ट्रांसलेट और निष्पादित एग्जीक्यूट्स करता है तो वह कहलाता है असेंबलर कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन है कि MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन .bas, .doc और .stm किसके उदाहरण है? तो यह जो है फाइल एक्सटेंशंस का उदाहरण होता है। ठीक है, .bas, .dos और .stm जो है वो एक्सटेंशंस का उदाहरण होता है, फाइल एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यूजर एक्सेस मेथड नहीं है? तो यूजर एक्सेस मेथड जो है वो vset नहीं है। अगला क्वेश्चन इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन PPP एक लेयर का प्रोटोकॉल है। तो PPP जो है वो एक फिजिकल और डाटा लाइन का एक प्रकार है। फिजिकल और डाटा लाइन का एक प्रकार है। तो ए और बी और दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेट स्टेटमेंट का प्रयोग किस भाषा में होता है? तो लेट स्टेटमेंट का प्रयोग जो है वो बेसिक भाषा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में ये सभी शामिल है सिवाय मशीन लैंग्वेज के। यानी कि टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में जो है जावा भी शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद C++ भी शामिल होता है, विजुअल बेसिक नेट भी शामिल होता है, लेकिन मशीन लैंग्वेज शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का पूर्ण रूप होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अगला क्वेश्चन है फोर्ट्रॉन है। तो फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन जो है वो पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, यानी पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर पर किया गया था? तो फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषाओं का प्रयोग जो है सर्वप्रथम दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पर प्रयोग किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक है? तो कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक है? तो उसे क्लाउड शैनन कहा जाता है। क्लाउड शैनन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? तो उसे डायल अप कनेक्शन कहा जाता है। डायल अप कनेक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ARPANET को माना जाता है। ARPANET को। अगला क्वेश्चन है कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर जो होता है वह नेटवर्क सर्वर होता है। अगला क्वेश्चन नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे रिंग नेटवर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं? तो उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं? तो उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन OSI मॉडल को किस लेयर पर रूट्स काम करता है? तो OSI मॉडल के किस लेयर पर रूट्स काम करता है? तो वह नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कार्यालय या ऑफिस में लैन जो भौगोलिक तौर पर सबसे बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कॉरपोरेट डैश के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। तो कॉरपोरेट स्तर पर जो है वह वैन का प्रयोग किया जाता है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और छोटे मोटे ऑफिस में यूज करने के लिए जो है लैन का प्रयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा टोपोलॉजी के द्वारा सिंगल चैनल में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं? कौन सी टोपोलॉजी के द्वारा सिंगल चैनल में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं? तो वह बस करते हैं, BUS पर। अगला क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में शैडोइंग SHADOWING डाला जाता है तब क्या होता है
कि विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं। विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? तो इंटरनेट से जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजे जा सकते हैं, वेब पेज देखे जा सकते हैं, विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किए जा सकते हैं। मतलब उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वायर से ट्रांसमिशन तेज़ी से होता है? तो वह जो है फाइबर ऑप्टिक से ट्रांसमिशन तेज़ी से होता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता जो है वह रे टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन है कि टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट जोड़ने के लिए जो है कंप्यूटर ISP मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है। कंप्यूटर ISP मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन, HTTP तथा HTTPS में मुख्य अंतर क्या है? तो HTTP जो यूज होता है वो पहले छोटे नेटवर्क के लिए कार्य करता है, जबकि दूसरा जो है HTTPS जो होता है वो बड़े नेटवर्क के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, .NET का प्रयोग जो है वो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी संस्थान में किया जाता है। .org जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। .com का प्रयोग जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में किया जाता है। और .gov का प्रयोग जो है सरकारी संस्थान में किया जाता है। अगर लिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए, जिसमें पहले लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले यूज होता है बिट का, फिर बाइट का, उसके बाद किलोबाइट का, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद जो है गीगाबाइट और लास्ट में टेराबाइट का यूज होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस को विकसित किया गया था, तो किस लिए किया गया था? तो इसका यूज जो है जो कि टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो और वीडियो वाले ईमेल संदेशों को सपोर्ट करने के लिए किया गया था।